देखिए कि वीरेंद्र तिवारी नामक व्यक्ति है। ये थाना सुबेहा बाराबंकी जनपद का रहने वाला है। ये पहले शिक्षा मित्र के रूप में वहाँ पर कार्यरत था। बाद में कुछ फ्रॉड्स के चलते इसको वहाँ से शिक्षा मित्र के पद से हटाया गया था, ऐसी जानकारी मिली है। यहाँ पर सूचना ये प्राप्त हुई विशिष्ट सूत्रों से कि ये एक होटल विशेष में रह करके कुछ माननीय विधायक लोगों से या कुछ और लोगों से संपर्क करके उनको विभिन्न तरह से ये कि मैं इस पद को बनवा सकता हूं, आपको ये पद दिलवा सकता हूं, इत्यादि बातें कह रहा था। उस बेसिस पे इसने विभिन्न जगहों पे जाकर के कुछ लोगों के बायोडेटा भी प्राप्त करने की कोशिश की और फाइनली ये ट्रांजैक्शन के चक्कर में था, परंतु ये चीज़ें बहुत जल्दी उजागर हुई और इसको हमारी पूरी टीम ने घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार किया उसी विशिष्ट होटल से। और उस होटल में भी वो प्रॉपर आइडेंटिटी जो रिक्वायर्ड होती है उसको उसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट न करने के साथ में रह रहा था। लिहाजा हम होटल के मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। और जब इससे गहन पूछताछ इस व्यक्ति से की गई तो इससे पूछताछ में निकल के आया कि इसने पहले बहुत सारे लोगों से सरकारी नौकरियां लगवाने के नाम पर, कुछ लोगों का स्थानांतरण कराने के नाम पर भी पैसे ले रखे थे। इसने अब तक 3 वाहन अपने अलग क्रय कर लिए थे। एक मकान भी अपना इसी सब धंधे से इसने बना लिया था, क्योंकि गांव से तो ये पलायन करके इधर शहर में लखनऊ में ही रह रहा था। और गांव की जो स्थानीय जानकारी से पता चला कि वहाँ कई लोग अभी भी इसके जो तकाजा करने के लिए कि जिसका पैसा लिया हुआ है किसी अनएम्प्लॉयड यूथ का, वो वहाँ पहुँच रहे थे। अभी इसमें गहन छानबीन की और आवश्यकता है और जो भी इसमें दोषी होगा और रैकेट में जितने भी लोग जो भी अगर अभी आएंगे जो अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए, उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएंगी ताकि इन सबके साथ न्याय कराया जा सके। ये ग्रुप को क्या बताता था और किन विधायकों को फोन किया था, क्या बताकर, क्या मामला? ये एक वरिष्ठ नेता का पीए अपने को बता करके कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं दिल्ली बेस्ड एक वरिष्ठ नेता है उनका पीए हूँ और मैं कुछ भी करा सकता हूँ। और लिहाजा वो कई लोगों को प्रलोभन देने की कोशिश में था कि आपको लाल बत्ती दिलाई जा सकती है, आपको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, राज्य मंत्री का दर्जा दिलाया जा सकता है, इत्यादि इसकी तरह के निगोशिएशन इस केस से। इस केस में पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन पहले के तमाम केसेस में मैंने बताया ना, जो भी इसकी संपदा अर्जित है वो केवल इसी तरह के एक्सटॉर्शन और इसी तरीके की ठगी के कारण है, जिसमें कि हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति भी नियमानुसार हम लोग जब्त कराएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो रामगोपाल यादव जी हैं, क्या उन्होंने शिकायत की थी आपके पास कोई? नहीं, उन्होंने नहीं शिकायत की थी। यहाँ पर हमारे पास जो विशिष्ट सूत्र हैं जो जिनके पास ही संपर्क कर रहे हैं, वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसी ऐसी चीजें, जिसको उसने एडमिट भी किया है कि हाँ मैं पीए बन